की जय। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। श्री प्रभात फेरी जो आपकी आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से वो चलती है। जो सेवा प्रभु आपने मेरे कुछ पालकी के सेवकों को दे रखी है, प्रभु आपको शत शत प्रणाम। आपने मुझे इस योग्य समझा, आपने मुझे चुना। मैं कोटि कोटि आपको हर बार चरणों में प्रणाम करता हूँ मेरे महादेव। आज श्री वीर हनुमान जी का मंगलवार का दिन है। वीर हनुमान आपके ही अंश 11वें अंश हो। श्री राम पर जब कष्ट आया उससे पहले ही आपने वीर हनुमान का रूप लेकर आपने अवतार ले लिया। आप देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ, आपको सभी रूपरेखाओं का पता है। आप तो लोकीनाथ, जहाँ के मालिक को, संसार को चलाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, जो आपका इंतजाम पहले ही साथ कर देते हो। इसको कष्ट आएगा तो इसका ये साथ देने के लिए उसको तैयार कर देते हो। या खुद किसी रूप में आकर भक्त को शक्ति और उसकी प्रेरणा, जागृता उसको देते हो, ताकि वो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर आपसे ही रिश्ता कर ले। प्रभु आपका लाख लाख शुक्र है। प्रभु कोरोना महामारी के लिए आज कुछ संकेत आपने ही दिया होगा। यही सोचता रहा मैं, मेरा संसार में प्रभु, मेरा भारतवर्ष में भी कोई भी इतना आपके स्वयं कहते ना, सारी फौज एक तरफ, जैसे दुर्योधन ने सारी फौज मांग ली भगवान श्री कृष्ण से, मुझे सारी फौज दे दो, तो युधिष्ठिर ने मांग लिया कि मेरे को सिर्फ कृष्ण भगवान दे दो। पांडवों ने मांग लिया सिर्फ मुझे कृष्ण भगवान दे दो, मुझे यही चाहिए। तो मुझे भी प्रभु सिर्फ आप ही चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। आपने ही चुना हुआ है प्रभु। इंसान कोई समझे ना समझे, कैसे कैसे आपने हर चीज को बनाया। फूल को देख लो, फूल कैसे कैसे खिलते हैं, कहाँ से रंग कैसे सुंदर सुंदर आते हैं। पक्षी कैसे कितने कितने सुंदर, कैसे कैसे दृश्य कितने अलौकिक, कई सौ पक्षी कितने सुंदर रहते हैं, उनको देखने का मन करता है, देखता ही रह जाए। इसी तरह जीव जंतु जानवर हर स्टाइल से आपने सबको प्रभु कैसे कैसे इतनी रूपरेखा बनाई। समुद्र के अंदर क्या, समुद्र से बाहर दुनिया, पृथ्वी क्या, आकाश में क्या, पृथ्वी कण कण में प्रभु आपने कैसे कैसे ये जीवन रंग किया। कैसे नदियां, कैसे पहाड़, कितने सुंदर पहाड़, कई पहाड़ों पे भी इतने सुंदर वातावरण, फूलों से पहाड़ भी ढके हुए। पहाड़ों पे देवी देवताओं के, आपके महादेव, जब 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन कुछ पहाड़ों पे ही हो। नीलकंठ महादेव हो, चारों धाम की यात्रा भी हो। वो आपने लीला कैसी कैसी रचा रखी है महादेव। इतनी लीलाओं देखने के बाद भी ये मेरे भारतवर्ष के लोग फिर अंधविश्वास, अंध जगह, अंधकार में फंस जाते हैं। इनको कोई समझाने वाला नहीं है प्रभु, कोई समझाने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश के नेता ही पहले नमस्तक उनको जाके करते हैं, वो फिर अपनी ताकत दिखाते हैं। उनके पास बड़े वोट, बड़े कुछ होता है, उस वोटों के सर पे ही वो इतने ताकतवर होते हैं कि नेता से भी ज़्यादा उनकी पावर होती है। क्योंकि उनके साथ बड़े नेता भी वाकफ हों, फिर उससे छोटे नेता, फिर अफसर भी डरते हैं। उनका कोई भी काम हो, शायद किसी बड़े नेता की भी ना चलती जितनी उनकी चलती है। और वो किसके साथ को क्या करा दे, वो आप तक, किसी तक, कोई नेताओं तक भी संदेश नहीं होता। पावरफुल इतने, क्योंकि उनको भी अपने ट्रांसफरों के, उनका भी सर्कल उन्हीं के हाथ में आ जाता है। ये भोली भाली जनता है भारत माँ की, नहीं समझती, नहीं समझती। इनको आदत पड़ी है गुलाम रहने की, मुगलों के गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम, भ्रष्ट नेताओं के गुलाम, धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ गुलाम, जात पात पे बांटने वालों के गुलाम। बांटने पे ही ये बटे रहते हैं। देखो हमारा धर्म कितना बड़ा, कितना सुंदर, जो विश्व में एक नई संदेश दे सकता है। अपने धर्म में भी हम सारे बटे हुए, अपने भगवान को भी नहीं हम पहचान सकते। कोई कहीं देवता टेक रहा है, कोई कहीं टेक रहा है। वहाँ जहाँ स्थान ही स्थान वो बनाते जाते, जगह पर ही सुंदर बना रहे हैं। भगवान नहीं है उनके, भगवान तो कभी किसी अपने लिए कहीं भी जगह नहीं बनाई, ना उनको जगहों की जरूरत, ना उनको स्थानों की जरूरत है। तो भगवान तो कण कण में, जर्रे जर्रे में है। जहां भी उनको देखोगे वहीं पर उनकी लीला, उनको
तुमको क्या जगहों की जरूरत पड़ी है? भगवान को जो मन से याद करोगे त्रिलोकीनाथ को, जहाँ के मालिक तो भक्तों के वहीं आते हैं स्थान, जहाँ वो भक्ति करता है शक्ति वहीं पर आती है, जो कर्म करोगे फल वहीं पर मिले। आप अपनी दुकान पर अपनी फैक्ट्री में बैठ के अपना कर्म कर रहे हो तो आपको फल वहीं पर मिलेगा। तो नेता भी अपनी कुर्सी से ईमानदारी से अपनी कुर्सी पे ईमानदारी का परिचय दे रहे, तो उस कुर्सी की गौरवता को उसी के नाम से ही बढ़ेगी ना। गौरवता तो बढ़ती है प्रभु आपके नाम से। जिसने भी जीवन में मिला आपसे मिला, आपने उसकी पहचान बनाई। मेरे को भी सेवा दे के प्रभु आपने मेरी पहचान आपने बनाई। मैं बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। रात क्या संकेत आपने ही दिया कि शिव प्रभात फेरी पे जो जितने स्वरूप हमारे 12 ज्योतिर्लिंग और जितने स्वरूपों को हम सुंदर से सुंदर उस शिव प्रभात फेरी पर डालकर लोगों को दर्शन कराते हैं और आशीर्वाद पाते हैं महादेव आपका। रात को यह संकेत आपने दिया, आप ही देने वाले, कि जहाँ शिव प्रभात फेरी है वहीं पर कोरोना महामारी के लिए भी प्रार्थना करो सारे भारतवासियों को मिलकर, क्योंकि जो 4, 5 लाख 6, 7 लाख लोगों तक भी गई, 8 तक भी गई, कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शिव प्रभात फेरी पे कोरोना महामारी के लिए महादेव से प्रार्थना करने के लिए देश विदेश में सारे संसार में संदेश जाए, उस स्वरूप के रूपों के द्वारा आपसे आशीर्वाद भी पाएं और सारे मिलकर हम प्रार्थना कर पाएं। ऐसा भाव जागा, आपने जगाया। प्रयास किया मैंने नेताओं के साथ, पर नेता मेरे पास प्रभु नहीं आना चाहते। पालकी से भले जन्म लिया हो, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भी, वो सोचते हैं छोटा सा है बालक, ऐसे ही रोज बोलना आता नहीं, ऐसे ही ओम नमः शिवाय करता रहता है। इसी तरह और छोटे नेता भी ऐसे ही सोचते हो। ये सोच प्रभु की है, मेरी तो बहुत बड़ी प्रभु सोच आपके साथ। जब संसार के मालिक को संसार के साथ मालिक के साथ रिश्ता हो तो सोच भी प्रभु संसार के मालिक जैसे आपकी आशीर्वाद शक्ति दोगे, आप ही तो पूरी कराओगे। अब प्रभु जो आज आपने संकेत दिया, आज गगन बेटे से आते ही देखो, ये भी सौभाग्य की बात है, जबकि रोजाना पहले मुक्कल आके इस रिकॉर्डिंग को करता था, पर आज गगन ने ही इसी रूपरेखा की तैयारी भी संकेत भगवान ने दिया होगा। आप त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, आप करवाने वाले, इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। कोरोना महामारी की वजह से सारा भारत, सारा संसार दुखी है। भारत पे तो चारों तरफ ही कष्ट है, चारों तरफ ही कष्ट से घिरा हुआ। कभी कोई कुछ रोज कोई ना कोई घटना घटती है, कभी समुद्री तूफान, कभी टिड्डी दल, कभी बाढ़, कहीं बिजली गिर रही है, और कहीं चाइना बॉर्डर पे हमारे चारों तरफ से धमकियां दे रहे हैं सारे देशों को साथ जोड़ के अपने। पर मेरे देश के प्रधानमंत्री को मेरे महादेव आपकी पालकी से जन्म लिया हुआ है। विश्वास और कृपा मेरे महादेव आपकी होगी। भारत आपकी कृपा से, आशीर्वाद से ही उज्जवल भी होगा। इन भ्रष्ट, जो भ्रष्ट कहते हैं देश के, जो चाइना देश का भ्रष्ट नेता, वो चौथा इतना ताकतवर, जैसे कोई इंसान ताकतवर होता है ना, वो नेता बड़ा बड़ा होता है, उसका इतना बड़ा नेटवर्क होता है, फिर उसके पास बड़े दलाल होते हैं, दलालों फिर देश पे इधर उधर कब्जा करते रहते हैं, वो पैसे हटते रहते हैं, ये जमीनों पे कब्जा करता रहता है। ये इतना बड़ा ताकतवर है कि छोटे मोटे देशों को साथ कब्जा करता रहता है जगह पर। ये प्रभु पर त्रिलोकीनाथ भारत माँ की जगह पर आप सभी देवी देवताओं का अवतार हो। कृपा भारत माँ पे शक्ति आप ही प्रभु हो, आप ही इस रूपरेखा को बनाओगे, कोरोना महामारी से भी मुक्ति आप दिलाओगे प्रभु। मैं शिव वंदना आपसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना और भारत माँ में शिव प्रभात फेरी का संकेत जाए, कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये आज से प्रयास करूँगा मेरे महादेव। देवों को देव कृपा करना। मंदिरों से, हमारा कई मंदिरों से ये भी शायद रूपरेखा आप बनाते होंगे। भारतवर्ष के 700-800 मंदिरों से संपर्क हमारा हो चुका था पहले। हमने और किसी भावना से किया था उस वक्त। मैं शिव प्रभात फेरी को लाइक करो और अपने स्वरूप पालकी पर भेजो, यहाँ पर बनाकर हम उस पर डालेंगे शिव प्रभात फेरी पे। उन्होंने दिया और देखो इस पालकी का चमत्कार देखो। भारतवासियों समझने की कोशिश किया करो। ये स्वरूप जब पालकी भारत से चली, इससे पहले आपने कभी इतने स्वरूप नहीं कहीं देखे होंगे। तो देवों के देव महादेव की आप घरों में, मंदिरों में नहीं जा पाए, आप घरों में ही रहे, यात्रा नहीं कर पाए, पर आपको शिव प्रभात फेरी ने ही प्रभु ने कृपा की कि भारतवासी जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग और भारत के जितने भी मंदिरों में पुजारी हैं, पुजारी पंडितों ने और वहाँ की संस्थाओं ने मिलकर शिव प्रभात फेरी पर अपने मंदिरों में अच्छा से अच्छा भगवान शिव का श्रृंगार करके वो यहाँ पर भेजते हैं शिव प्रभात फेरी पर। और शिव प्रभात फेरी को उस .com को सजाते भी
उन पंडितों का भी शत शत प्रणाम, जो पंडित इतने स्वरूप सुंदर से सुंदर विश्व में भारत माँ में एक नया संकेत गया, इस पालकी से गया। मेरे महादेव कृपा करना। पंडितों, सारे देशवासियों, एक आपसे ही प्रार्थना करूंगा, आप इस रूपरेखा को सारे को बनाओगे। रूपरेखा आपका आशीर्वाद से ही बनेगी। पंडितों, आप महादेव के पास सब सेवा करते हो, आप पंडितों को मेरा शत शत प्रणाम हो, और आप इस रूपरेखा को सुंदर बनाए। 12 बजे 19 तारीख महाशिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि भी होगी, आप मंदिरों में ही होंगे। 12 बजे आप सारे, आप पंडित तो बजाय शंख, जो मंदिर में लोग हों, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से ज्यादा लोग नहीं होंगे, जो जल चढ़ा रहे हो या 10, 15, 20 जितने लोग हो, या सारी संस्थाएं आकर वो अपना अपना उस दिन का सब शंख बजाएं, और ओम नमः शिवाय ओम को पहले 3 मिनट के लिए ऊंचे स्वरों के साथ उच्चारें। उसके बाद 3 मिनट के लिए ओम को शांत वातावरण में प्रभु के साथ, ओम के साथ रिश्ता जोड़ें, और 6 मिनट में ओम नमः शिवाय का जाप करें कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए। ये मेरे महादेव, देवों के देव, आपकी कृपा का आशीर्वाद, संकेत भाव सारे पंडितों को, सारे भारतवासी समाज सेवी संस्था और मंदिरों को, जो मंदिरों के पुजारी, 12 मंदिरों के, और भी मेरे महादेव के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी भारतवर्ष के मंदिर हैं, किसी भी धर्म का कहीं भी हो, प्रयास करें मेरे महादेव, सारे भारतवासी मिलकर, सारे पंडित मिलकर अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने वहीं पर मंदिरों में, लोग घरों में, घर में अपने ओम नमः शिवाय का जाप करें। जो घर नहीं है, मंदिर में जाके कर सकते हैं, मंदिर में करें, पर मंदिर का ध्यान रखना, कोरोना महामारी की उन नियमों का पालन जरूर करना, उसका उल्लंघन कोई नहीं करे। पर प्रार्थना महादेव से सिर्फ कोरोना महामारी के लिए करनी है, और मेरा भाग विश्व में उज्जवल हो, इस भावना के साथ प्रभु से आपने नमन करना है। अब शिव वंदना होगी। महादेव, देवों से देव से प्रार्थना करता हूँ कोरोना महामारी के लिए, वंदना मेरे प्रभु स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपरंपार, कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे संवेद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर, बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देव जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे ईष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवेद्य संदूर दूध तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, शाम अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होए ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहां के मालिक आपको शत शत प्रणाम हो शिव प्रभात के लिए। आज से कुछ नया कोरोना महामारी के लिए महादेव से हम प्रार्थना करेंगे। सारे संसार के अंदर फेसबुक के माध्यम से ही हम दे सकते हैं, पर भारतवासियों जागना सारे भारत को होगा। आपने संसार तक संदेश पहुंचाना होगा। यात्राएं नहीं जा हो पा रही, कावट वाले कावट नहीं ले पा जा रहे, भंडारे वाले भंडारे नहीं लगा रहे। जो हर शहर के अंदर शिवरात्रि पर भंडारों का भाव होता था, वो भी भंडारे वाले सारे सेवकों हम मिलकर इस शिव प्रभात फेरी में सबको सारे विश्व में सारे भारत में एक ही संदेश पहुंचाएं, कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप शिवरात्रि की। जो शिवरात्रि अब आएगी सावन की 19 तारीख होगी, 12 बज के 3 तक ओम को उच्चारेंगे अंतरात्मा के साथ।
फिर 3 मिनट ऊंची आवाजों के साथ और उस ओम को उच्चारेंगे। फिर 6 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए महादेव के चरणों में। और सारे भारतवासी जहां भी मेरे पंडित पुजारी पूजनीय हो, उनके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम हो। पंडित जी आप सबको, आप प्रयास करें भगवान के सुंदर से सुंदर सब रूप बनाकर श्रृंगार करके मेरे महादेव शिव प्रभात पर दे, ताकि देश विदेशों तक भी पता लगे हमारे भगवान कौन है और कहाँ कहाँ पर सब रूपों को मंदिरों को खूब सुंदर सजाया जाता है। लोगों के अंदर एक जागृति की लहर हो, जो इधर उधर जाकर अपने होटलों पे या और जहाँ पर भगवान नहीं है उन स्थानों पर जाकर जन्मदिन मनाते हैं। अपने मंदिर गली मोहल्ले में जहाँ मंदिर हो वहाँ पर अपने परिवार सहित और अपने मोहल्ले को पहचान अपनी बनाओ, वहाँ भंडारा लगाओ, जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे सबको बुलाओ, मोहल्ले में अपनी पहचान बनाओ। ऐसा संकेत पालकी दे रही है आपको। भारतवासियों, जितने भी मेरे शिव भक्तों, भारतवासी शिव के प्यारे हो, यह संदेश पहुंचा दो, सबको जगा दो, सबको एक संदेश पहुंचा दो कि सबका मालिक एक है। और उसी से कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे और भारत को विश्व में उज्जवल बनाएंगे। 19 तारीख को जहां जहां पर पंडित पूजनीय हो, मेरा प्रयास है मैं प्रभु के भाव का संकेत देश विदेश तक दे दूं। जैसे प्रभु आपकी कृपा और आपकी शक्ति होगी, जैसे सब पूजनीय पंडित अपने अपने मंदिरों में उस समय 12 बजे से लेकर 12 मिनट तक वो शंखों के द्वारा मंदिरों में शंख, हर मंदिर में एक शंख बजाने वाले पंडित जी हों, 12 मिनट लगातार नहीं, 2-3 मिनट करके सभी बजा दें, ताकि मेरे महादेव का गुणगान हो। और बाकी सारे भक्त जितने भी भारतवर्ष में हों, सारे ओम नमः शिवाय का अपने घरों में बैठकर ही, दुकानों पे तो उस संडे का दिन होगा, बंद होगी, फैक्ट्रियां बंद होगी। आप प्रयास करें अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में ही बैठकर अपने अपने स्थानों पर ही ठीक 12 बजे से लेकर 12:03 तक ओम को उच्चारना है, 3 मिनट तक शांत वातावरण में, और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप भारत को विश्व में उज्जवल बनाने के लिए, कोरोना महामारी से और आपदाओं से प्रभु से प्रार्थना करने के लिए ये हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो मेरे महादेव की कृपा बरसेगी और भारत विश्व में उज्जवल होगा। कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, ये मेरा विश्वास है कि भोला हमारे साथ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। शिव प्रभात फेरी को शेयर करके सारे देश विदेश तक संकेत दें और मेरे महादेव का गुणगान करें। बोलो शंकर भगवान की जय।